सुंदरवन की दोपहर की गर्मी असहनीय थी। चीकी खरगोश को प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए पास के तालाब में गया। तालाब के पास कोई नहीं बैठा था सिवाय उसके। मैं जल्दी से पानी पीकर घर चला जाऊंगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसकी जीभ ने पानी को छुआ, उसने खतरनाक जानवर की हिस की आवाज सुनी। वह कूदकर पीछे हटा और ऊपर देखा। उसने पानी की सतह पर बड़े बुलबुले निकलते हुए देखे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह चुपचाप कुछ समय तक सतह को देखता रहा, लेकिन कोई नहीं दिखा। क्या यह मगरमच्छ है? उसने सोचा। लेकिन उसे यकीन था कि इस जंगल में कोई मगरमच्छ नहीं था। फिर भी वह अभी भी प्यासा था और तालाब के पास और पानी पीने के लिए बढ़ा। फिर से उसे वही हिस की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाया और देखा बुलबुले उठ रहे थे। अचानक पानी से एक सिर बाहर आया। ओ नहीं! डर के मारे वह भागा और झाड़ियों के पीछे छिप गया। यह एक अजीब सा प्राणी था। चीकी ने देखा कि वह पानी में नाच रहा था। अचानक वह पूरा का पूरा पानी से बाहर आ गया। चीकी डर के मारे कांप गया। वह हाथी के आकार का था, मोटा शरीर था, लेकिन छोटे पैर थे। वह प्राणी घास खाने लगा। चीकी को बहुत राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि यह शाकाहारी था, यानी यह पौधे खाता था। उसने पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से हिस की आवाज सुनी और चीकी को घूरकर देखा। जाओ, दूर हो जाओ, तुम कौन हो? मैं तुमसे नाराज हूँ, जाओ यहाँ से, उस प्राणी ने कहा। चीकी जितना तेज दौड़ सकता था वह भागा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने साहस जुटाया और तालाब के पास वापस गया। यह हमारा जंगल है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चीकी ने हकलाते हुए पूछा। उस प्राणी ने कुछ समय तक चीकी को घूरा, फिर धीरे धीरे पानी में चला गया। चीकी को यकीन हो गया कि यह जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ सकता था। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कौन हो? तुम हाथी तो नहीं हो ना? चीकी ने फिर पूछा। मैंने कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, या फिर मैं दौड़कर तुम्हें पकड़ लूंगा, प्राणी ने धमकी दी। चीकी हंसते हुए बोला, मूर्ख, तुम मुझसे दौड़ में नहीं जीत सकते। मैं एक खरगोश हूँ जो हवा में उड़ता है। और देखो तुम। वह इतना ही कह पाया था कि प्राणी तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। चीकी डर के मारे भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि वह प्राणी उसे कुचल ना दे। कुछ समय तक चीकी का पीछा करने के बाद प्राणी वापस पानी में चला गया। चीकी डर के मारे कांप रहा था। वह झाड़ियों में जाकर छिप गया। प्राणी ने चीकी की डर को महसूस किया। मुझे माफ करो, लेकिन मैं बहुत उदास हूँ, इसलिए गुस्से में हूँ, प्राणी ने पानी से चिल्लाते हुए कहा। चीकी झाड़ियों से बाहर आया। उसके उदास चेहरे को देखकर उसे उस प्राणी पर दया आई। तुम उदास क्यों हो? अगर तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, उसने प्रस्ताव दिया। प्राणी नरम पड़ा और बोला, मैं एक हिप्पोपोटामस हूँ, मेरा नाम है हैरी। हिप्पोपोटामस? चीकी हैरान हो गया। ओह, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम हाथी और गैंडे के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन पर रहने वाले जानवर हो। हिप्पोपोटामस आमतौर पर 12 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होते हैं और बहुत भारी होते हैं। क्या मैं सही हूँ? हैरी ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम बहुत भारी होते हो, लेकिन मैं आंकड़े नहीं जानता, चीकी ने उत्सुकता से कहा। कृपया मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। हमारे जंगल में हिप्पोपोटामस नहीं है, तो हमें तुम्हारे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हैरी पानी में पास आकर बोला, 3500 किलो, लेकिन हमारे वजन से हमें मत आंकना। कई हिप्पोपोटामस 4000 किलो तक के होते हैं, फिर भी वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं। हम हर दिन करीब 40 किलो घास खाते हैं और रात को खाने की तलाश में घूमते हैं। चीकी ने आश्चर्य से कहा, इतने भारी होते हुए भी तुम पानी में कैसे तैरते हो? हैरी हंसते हुए बोला, मैं तैर नहीं सकता, लेकिन मैं इतना भारी हूँ कि सीधा तल में पहुँच जाता हूँ। फिर मैं चलकर या दौड़कर अच्छी दूरी तय करता हूँ। कई जानवर मुझे समुद्री घोड़ा कहते हैं। मैंने सोचा था कि तुम मछली की तरह तैरते हो, लेकिन तुम तो समुद्री घोड़े जैसे हो। तो फिर तुम जमीन पर क्यों नहीं रहते? वहाँ और मजा आएगा। हैरी चीकी के निमंत्रण पर मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, हिप्पोपोटामस व्हेल के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार होते हैं,
इसलिए हम ज्यादा समय पानी में ही बिताना पसंद करते हैं। हम सिर्फ रात को जमीन पर आकर खाना ढूंढते हैं। हमें धूप से परेशानी होती है और हमारी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। तुम्हारी त्वचा संवेदनशील है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी त्वचा इतनी मोटी होती है कि बर्छी भी इसे चीर नहीं सकती। चीकी हंसी। वो सच है, हमारी त्वचा कठोर होती है, लेकिन सूर्य की किरणों से बहुत संवेदनशील है। इसलिए हम पानी में 16 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। हम 5 मिनट तक बिना सांस लिए पानी में रह सकते हैं, लेकिन जब हम जमीन पर होते हैं तो हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। हमें पानी के बिना जीवित रहना मुश्किल है, हैरी ने बताया। चिंता मत करो दोस्त, तुम यहाँ शांति से रह सकते हो। इस जंगल के सारे जानवर तुम्हें यहाँ खुश देखकर खुश होंगे, चीकी ने कहा। हैरी उदास होकर बोला, मैं इस जंगल में नया होने की वजह से उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने झुंड से दूर हूँ। मुझे उन सब की याद आ रही है। हम सामाजिक जानवर होते हैं और हम झुंड में रहते हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। हैरी ने बताया कि हिप्पोपोटामस 40 से 45 के समूह में रहते हैं, क्योंकि अकेले होने पर वे गुस्सा हो जाते हैं। चीकी को हैरी पर दया आई और वह सोचने लगा कि वह कैसे उसके परिवार को ढूंढ सकता है। कुछ समय तक सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसका चेहरा रोशन हो गया। उसने कहा, चिंता मत करो, मेरी दोस्त मौली बाज एक उड़ान भरेगी और तुम्हारे परिवार को ढूंढेगी। वह सभी पानी के स्रोतों पर जाएगी और उन्हें ढूंढेगी। जब वह तुम्हें ढूंढ लेगी, तुम अपने परिवार के पास वापस लौट सकोगे। मौली तुम्हें रास्ता दिखाएगी। यह सुनकर हैरी का चेहरा खुशी से खिल उठा। धन्यवाद, तुमने मेरी समस्या हल कर दी। आज नहीं तो कल मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगा। वह खुश होकर नाचने लगा और पानी में छपाक कर दिया। चीकी को दोपहर की गर्मी में ठंडे पानी की छपाक में मजा आ गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक हिप्पोपोटामस से दोस्ती की थी और वह बहुत खुश था।